हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम प्रजापति स्वागत करता हूं आपका एक्सेल कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले पास अपनी टर्म आती है न्यूट्रिशन। तो व्हाट इज ए न्यूट्रिशन? देखो अच्छा होता क्या है एक्चुअल में, जैसे अपन खाना खाते हैं तो खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। तो न्यूट्रिशन क्या है कि एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं कि फूड को बॉडी के अंदर लेते हैं और उससे करते हैं एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। तो देखो द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म टेकिंग फूड प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म टेकिंग फूड इनटू द बॉडी एंड यूटिलाइज का मतलब क्या होना? उससे एनर्जी ऑब्टेन करना। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि फूड को बॉडी के अंदर लेते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, मतलब उससे एनर्जी करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं इसके? न्यूट्रिशन। अच्छा, अब जिन कंपोनेंट्स को बॉडी के अंदर लिया जाता है उन कंपोनेंट्स को बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो देखो न्यूट्रिशन डेफिनेशन क्या बनी? कंपोनेंट्स which provide nutrition ऐसे कंपोनेंट्स जो हमको क्या प्रोवाइड कराते हैं? न्यूट्रिशन। मतलब हम क्या करते हैं, इनको बॉडी के अंदर लेते हैं, उनसे करते हैं और एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। जनरली होते कौन कौन से? नाम सुना होगा आप लोगों ने, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स। ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेनली जो होते हैं अपने तीनों काम आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। अच्छा देखो, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट सबसे फास्टेस्ट एनर्जी के सोर्सेज होते हैं। सबसे जल्दी एनर्जी जो ऑब्टेन होती है वो किससे होती है? कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, जैसे ग्लूकोज, नाम सुना होगा आप लोगों ने, बहुत यूज करते हैं। जैसे घर में आ रही तो अभी कहीं खेलने जाते हैं, अभी तो खेल जाते नहीं है। ठीक है, तो क्या करते हैं? ग्लूकोज का यूज करते हैं। तो ग्लूकोज क्या रहता है? सबसे जल्दी एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे क्रिकेटर्स हो गए, स्पोर्ट्समैन हो गए, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज पीते रहते हैं बीच बीच में ब्रेक में। फैट आप लोग जानते हो, जैसे आपका घी। ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी देता है, मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जो ज्यादा यूज करते हैं घी वगैरह का, उनकी क्या होती है? क्लेयर बन जाती है। ठीक है, फैट के ऊपर वसा की क्लेयर बन जाती है। ठीक है, प्रोटीन ये है बॉडी बिल्डिंग यूनिट, मतलब अपनी ज्यादातर बोन्स जो बनी है उसमें क्या, बोन्स जो बनती है उसमें क्या काम आता है? प्रोटीन। तो ये तीनों इसलिए क्या है? मेन है। ठीक है, सबसे जल्दी एनर्जी देता है अपना कार्बोहाइड्रेट, फैट देता है मैक्सिमम एनर्जी, प्रोटीन अपनी बॉडी बिल्डिंग में काम आता है, मतलब अपनी बॉडी की जो बोन्स है उन सबको बनाने में कौन काम आता है? प्रोटीन। तो ये तो हो गया न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? ऐसी प्रोसेस जिसमें ये करते हैं, हम फूड को बॉडी के अंदर लेते हैं और क्या करते हैं? उससे एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। और जिन कंपोनेंट्स को हम बॉडी के अंदर लेते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से हो गए ये? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अच्छा देखो, अब न्यूट्रिशन का जो मोड है वो 2 टाइप्स का होता है। अच्छा, इस हिसाब से एनिमल्स को अपन ने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से? एक तो हो गए ऑटोट्रोप्स और एक हो गए हेटेरोट्रोप्स। 6th क्लास में भी देखा होगा आपने ऑटोट्रोप्स, हेटेरोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं? देखो स्टूडेंट्स, ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं? जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। देखो, ऑर्गेनिज्म which make their own food by the process of photosynthesis. क्या ऑटोट्रोप्स कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड क्या करते हैं? खुद ही बनाते हैं, मेक देयर ओन फूड। कौन सी प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। कौन से हो गए? एग्जांपल क्या है इनका? ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स ही करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं ऑटोट्रोप्स। अच्छा, अब इसमें एक नई टर्म आती है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये टर्म भी आपने 6th क्लास में पढ़ चुके हो, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। देखिए क्या है इसमें फोटोसिंथेसिस में क्या होता है।
देखो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। तो देखो इन चीजों में किन किन चीजों को काम में लेते हैं, देखो फोटोसिंथेसिस। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओवन फूड। Green plants make their own food by this process. अब देखो ग्रीन प्लांट्स कब बनाते हैं, किन किन चीजों की मदद से बनाते हैं। ठीक है, कोई भी चीज बनती है तो उसमें कोई ना कोई चीज काम आती है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज काम आती है, तो देखो एक चीज इसमें काम आती है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या फॉर्मूला होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2। ठीक है, क्या और क्या काम आता है इसमें, वाटर। क्या फॉर्मूला होता है वाटर का, H2O। अच्छा ये कब होती है, दिन में होती है, मतलब डे में होती है, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, और कहाँ होती है, ग्रीन लीव्स पे होती है। ग्रीन लीव्स मतलब क्लोरोफिल। ठीक है, और इससे क्या बनता है, फूड बनता है। फूड जो बनता है वो बनता है ग्लूकोज की फॉर्म में। इसकी फॉर्म बनता है ग्लूकोज की फॉर्म में। और जानते हो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज, और साथ में कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या हो गई, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, और किसके प्रेजेंस में होते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अच्छा जनरल देखो ये तो अपन 6 में पढ़ा था। अब 7th में अगर अपने क्वेश्चन आते हैं तो क्या आते हैं कि देखो फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सी चीजें अपने को रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होती है, उसके लिए 4 चीज रिक्वायर्ड होती है। कौन कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, दूसरी क्या हो गई वाटर। ठीक है, फॉर्मूला क्या है H2O। थर्ड कौन सी होगी, सनलाइट। फोर्थ कौन सी होगी, क्लोरोफिल। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है, 4 चीजें रिक्वायर्ड है। कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये तो हो गया फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस रिक्वायर्ड, कौन कौन चीजें रिक्वायर्ड है। और क्वेश्चन आ जाए कि विच गैस इज रिक्वायर्ड, विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कौन सी गैस रिक्वायर्ड है, तो देखो इनमें से देखो अपन को तो पता है कि 4 चीजें रिक्वायर्ड है। कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो इसमें से कौन सी गैस है, तो कि सर गैस तो कौन सी है, कि CO2 गैस है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, CO2। और इसी क्वेश्चन को यदि घुमा के पूछ ले कि विच गैस इज प्रोड्यूस्ड, यहाँ रिक्वायर्ड की जगह क्या पूछ ले, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो कौन सी गैस बन रही है, देखो ग्लूकोज गैस है क्या, ये गैस नहीं है, ये क्या है, फूड है। क्या है ये, फूड। तो ये बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। ये गैस है क्या, नहीं है। गैस कौन सी है, ऑक्सीजन। तो तब आंसर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को किससे लिखते हैं, O2 से। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाए कि विच गैस इज रिक्वायर्ड, तो क्या आंसर क्या आ जाएगा, CO2। और विच गैस इज प्रोड्यूस, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या है कि ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय दिस प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये भी लिख सकते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। दिन में होती है, रात में प्रोसेस नहीं होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, इक्वेशन याद रखोगे इसकी, आती है जनरली आप लोगों के, CO2 प्लस H2O, ऊपर क्या आ जाता है, एरो के ऊपर सनलाइट, नीचे क्या आता है, क्लोरोफिल। क्या बनता है उससे, फूड बनता है। फूड कौन सा होता है, ग्लूकोज C6H12O6। और कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा इसमें एक चीज है, देखो CO2 क्या गैस है, वाटर जानते हो आप लोग, सनलाइट, सन से जो लाइट आ रही है। एक चीज है आपकी क्लोरोफिल। ग्लूकोज तो फूड है, और ऑक्सीजन ब्रीथिंग में जो गैस आप लोग काम में लेते हो वो हो गई। ठीक है, लेकिन एक चीज है आपके पास, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल जानते हो आप लोग क्या होता है, देखो क्लोरोफिल का, देखो प्लांट्स का जनरली कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। ठीक है, तो ये कलर जो आया ग्रीन, ये कहां से आया, ये आता है पिगमेंट की वजह से। किसकी वजह से आता है, पिगमेंट। पिगमेंट क्या होते हैं, जो किसी भी चीज को कलर देते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। ठीक है, ग्रीन पिगमेंट
प्रेजेंस इन लीव्स, जो लीव्स के अंदर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंस होता है उसी को क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। इसी की वजह से क्या होता है, प्लांट्स की जो लीव्स का कलर है वो ग्रीन होता है, किसी में येलो भी होता है, किसी में ब्राउनिश भी होता है। तो वो सारे क्या होते हैं, पिगमेंट के वजह से होता है। जैसे अपनी बॉडी का स्किन टोन देख लीजिए आप लोग, ठीक है, किसी का एकदम फेयर होता है, किसी का डार्क होता है, ठीक, किसी का कैसा होता है। तो वो क्या होता है, अपनी बॉडी में भी क्या होता है, पिगमेंट होता है। उस पिगमेंट का नाम होता है मिलेटोनिन। मिलेटोनिन ये क्या होता है, बॉडी पिगमेंट होता है। क्या होता है ये, बॉडी पिगमेंट, ठीक है। अच्छा ये एक बात ध्यान रखना, ये क्या होता है, सन पे डिपेंड करता है। सन पे किसे डिपेंड करता है कि देखो, जैसे आप सनलाइट के प्रेजेंस में जाते हो, जैसे धूप में जाते हो आप लोग, तो अपना जो बॉडी का कलर है वो क्या होता है, डार्क की तरफ बढ़ता जाता है, ठीक है। और जब आप धूप में नहीं रहते, मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में नहीं रहते हैं, तो आपका बॉडी जो टोन है, स्किन टोन जो है वो क्या हो जाता है, फेयर की तरफ बढ़ता जाता है। जैसे अभी आप लोग दिख रहे होंगे, आपका बॉडी का कलर जो है वो फेयर की तरफ बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी अपन सन की प्रेजेंस में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, मिलेटोनिन की वजह से, ठीक है। तो बात समझ में आई, फोटोसिंथेसिस क्या है, ये यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, देखो ऑटोट्रोप्स हो गया आपका। अच्छा देखो, ये क्लोरोफिल क्या हुआ, ग्रीन पिगमेंट। ऐसे एक चीज और होती है लीव्स के अंदर, उसको बोलते हैं स्टोमेटा। कौन सा मेटा, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं, देखो लीव्स के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। कैसे होते हैं, छोटे छोटे छेद। तो देखो टाइनी पोर्स, छोटे छेद को क्या बोलते हैं, टाइनी पोर्स, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। is known as stomata. Tiny pores present on the surface of leaves. तो जैसे सपोज करो, मेरी ड्राइंग तो बहुत खराब है वैसे तो, लेकिन समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। ये आपकी क्या है, लीव्स हो गई, ठीक है, कुछ इस तरह की होती है लीव्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इसको देखोगे माइक्रोस्कोप से अपन देखेंगे, तो यहाँ पे इस तरह के आपको डॉट डॉट दिखेंगे, ठीक है। डॉट डॉट कुछ नहीं है, टाइनी पोर्स है, मतलब छोटे छोटे छेद है। इन टाइनी पोर्स को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस अपन ले रहे हैं, तो ये गैस किसके थ्रू आती है, इन पोर्स के थ्रू आती है, मतलब इन स्टोमेटा के थ्रू आती है। और ये जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ये भी किसके थ्रू रिलीज होती है, इन पोर्स के थ्रू रिलीज होती है, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने देखा होगा सर्दियों में, देखना लीव्स पे क्या होता है, पानी इकट्ठा रहता है, ठीक है। तो जो देखो ये पानी भी काम आ रहा है, तो ज्यादा पानी जो इकट्ठा ले जाता है वो इन पोर्स के थ्रू बाहर निकलता है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है, स्टोमेटा क्या है कि टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, उन पोर्स को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। अच्छा इन देखो ये लीव्स ही क्या करती है, ये जो फूड बनता है, ग्लूकोज जो बना, ये कहाँ बनता है, लीव्स में बनता है, ठीक है। तो इसलिए इन लीव्स का एक नाम और रखा गया, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। क्यों बोला इनको, क्योंकि जो सारा खाना बनता है वो कहाँ बनता है, लीव्स में ही बनता है जनरली, तो इसलिए इनको बोलते हैं फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। तो बात समझ में आ रही है, फोटोसिंथेसिस के लिए चार चीज रिक्वायर्ड है, CO2, H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्या बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6। सी क्या होता है, यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। सी बेसिक क्या होता है मैं आपको बता दूं, सी होता है कार्बन, H होता है हाइड्रोजन और O होता है ऑक्सीजन। ये सारे एलिमेंट्स है, ये अपन इनको 8th क्लास में पढ़ेंगे आगे। तो बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा अब ये तो हो गया ऑटोट्रोप्स। अब इसके बाद आता है हेटेरोट्रोप्स। अब हेटेरोट्रोप्स कौन होते हैं, देखो ये कौन, आलसी लोग होते हैं। ऑटोट्रोप्स तो ये करते हैं कि अपना खाना खुद ही बनाते हैं, कौन सी प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस। लेकिन ये करते हैं कि हम अपना खाना नहीं बनाएंगे, हम ये करते हैं दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। तो क्या डेफिनेशन है इनकी, ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड अदर एनिमल्स और प्लांट्स बोल दो, अदर एनिमल्स और या ऑर्गेनिज्म बोल दो, अदर एनिमल्स या प्लांट्स फॉर दियर फूड। ये अपने फूड के लिए क्या करते हैं कि दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है। कैसे डिपेंड रहते हैं, देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये 3 टाइप से होते हैं हेटेरोट्रोप्स।
पढ़े हैं आप लोगों ने, याद हो जाएगा आप लोगों को। हर्बीवरस, कार्निवरस, हर स्टूडेंट को जो चीज़ याद नहीं होती लेकिन ये चीज़ तो याद होती ही होती है कि हर्बीवरस, कार्निवरस एंड ओमनिवरस। हर्बीवरस क्या होते हैं कि प्लांट ईटिंग एनिमल्स, प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर नोन एज हर्बीवरस। छोटी सी डेफिनेशन बता रहा हूँ, जनरली बेसिक, ठीक है। प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर नोन एज हर्बीवरस, फ्लेश ईटिंग एनिमल्स आर नोन एज कार्निवरस, और बोथ प्लांट एंड एनिमल, बोथ प्लांट एंड फ्लेश ईटिंग एनिमल्स आर नोन एज ओमनिवरस। ठीक है, जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनको हर्बीवरस बोलते हैं, जो फ्लेश ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो कार्निवरस होते हैं, और जो प्लांट्स को भी खा ले और फ्लेश को भी खा ले वो ओमनिवरस होते हैं। अच्छा, अब इनको हेटेरोट्रोप्स क्यों बोला? देखो ये किस पे डिपेंड रहते हैं? अदर पे डिपेंड रहते हैं। जैसे हार्बीवरस हो गए तो किस पे डिपेंड है? प्लांट पे डिपेंड है। कार्निवरस है, ये फ्लेश पे डिपेंड है, फ्लेश मतलब किसी और दूसरे एनिमल पे डिपेंड है। और ये तो नॉब सब प्लांट्स पे भी डिपेंड है और फ्लेश पे भी डिपेंड है। ठीक है, तो ये इन सबको क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रोप्स। इसका एग्जांपल जैसे आपकी हो गया काऊ हो गया, गोट हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया लायन, टाइगर हो गया यहाँ पे, और इधर आगे कौन आ गया? इधर डॉग, कैट और ह्यूमंस भी आ जाते हैं। ठीक है, आजकल छोड़ रखा है ह्यूमंस ने। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गए हेटेरोट्रोप्स। तो दो तरह का हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक तो हो गया ऑटोट्रोप्स और एक हो गया हेटेरोट्रोप्स। हेटेरोट्रोप्स कितने टाइप्स का हो गया? 3 टाइप्स का, हर्बीवरस, कार्निवरस एंड ओमनिवरस। हर्बीवरस कौन होते हैं? प्लांट ईटिंग एनिमल्स, कार्निवरस फ्लेश ईटिंग एनिमल्स, और बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश ईटिंग एनिमल्स कौन हो गया? ओमनिवरस। अब ये तो जनरली बात हो गई। अब इसके अलावा यहाँ पे कुछ और चीजें और देखने को मिलेगी अपन को। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद आती है पैरासाइट्स। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जनरली जो बेल वगैरह होती है, जो देखा होगा कुछ ये से प्लांट है, ठीक है, कुछ प्लांट, मनी प्लांट का देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो मनी प्लांट क्या करता है कि इस तरह से किसी भी प्लांट इस तरह से चढ़ता जाता है। ठीक है, जो बेल होती है वो किसी भी प्लांट के ऊपर चढ़ती जाती है। तो ये क्या करती है? ये बेल बहुत आलसी होती है। जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अमर बेल, कस्कुटा। ठीक है, अब ये क्या करती है? ये अपना खाना खुद नहीं बनाती है तो ग्रीन प्लांट्स, लेकिन अपना खाना खुद नहीं बनाएगी। ये क्या करेगी? ये जो प्लांट्स खाना बना रहा है इस खाने को कर लेती है, छीन लेती है। क्या कर लेती है? इसको छीन लेती है। तो ये क्या करती है? दूसरे प्लांट्स का खाना कर लेती है, छीन लेती है। तो इनको बोलते हैं पैरासाइट। क्या बोलते हैं इनको? पैरासाइट। जैसे हो गया कस्कुटा। और जिस प्लांट से छीनती उसको बोलते हैं होस्ट। क्या बोलते हैं? होस्ट। तो दो चीजें आई, एक तो पैरासाइट और एक आ गया आपका होस्ट। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं? देखो पैरासाइट्स क्या होते हैं? देखो ऑर्गेनिज्म which live on other plants। देखो पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो दूसरे जीव, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के या तो ऊपर रहेंगे या अंदर रहेंगे। जैसे अपनी बॉडी में भी क्या होते हैं, कई सारे पैरासाइट्स चल जाते हैं, ठीक है, जिनसे अपन बीमार हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? अपनी बॉडी से क्या करते हैं? न्यूट्रिशन को छीन लेते हैं। तो उन सबको ये बोलते हैं पैरासाइट्स। जैसे एग्जांपल कौन हो गया? कस्कुटा। देखा होगा अपने मनी प्लांट भी क्या होता है, जब किसी पेड़, जैसे घर में तो लगा हुआ है लेकिन जैसे किसी पेड़ के आसपास चढ़ता है तो उसकी जो लीव्स होती है वो बड़ी बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो तो बना तो रहा है लेकिन साथ में उसका भी छीन लेता है। लेकिन ये कस्कुटा होता है ये बिल्कुल भी नहीं बनाता। ये करता है सारा खाना जो होता है, सारा जो फूड होता है वो प्लांट से कर लेता है, खींच लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। उसी को बोलते हैं पैरासाइट्स। और जिस प्लांट से खींचते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं फूड को, उस प्लांट को बोलते हैं होस्ट। तो बात समझ में आई? व्हाट इज पैरासाइट्स एंड होस्ट। अब उसके बाद आते हैं इंसेक्टिवर्स। इंसेक्टिवर्स क्या होते हैं? इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स। आर नोन एज
इंसेक्टिवरस। लाइक इसका एग्जांपल क्या है, पीचर प्लांट। बहुत सारे प्लांट भी है लेकिन जनरली इसका एग्जांपल आता है पीचर प्लांट। देखो अब कि सर जरूरत क्या है प्लांट्स को इंसेक्ट्स खाने की, ठीक है भाई ग्रीन प्लांट्स क्या कर लेते हैं वहां से ले लेते हैं। देखो ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं करते क्या, फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, फिर वो जरूरत क्या पड़ी, ठीक है। तो देखो इनको जरूरत क्या पड़ती है, हर प्लांट्स को जैसे अपन को न्यूट्रिशन चाहिए, कौन कौन सा चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ऐसे ही प्लांट्स को चाहिए नाइट्रोजन। क्या चाहिए, नाइट्रोजन। अब इन प्लांट्स को ये ऐसी जगह होता है जहाँ पे नाइट्रोजन क्या होती है, कम होती है, तो इनको नाइट्रोजन नहीं मिल पा रही है, तो नाइट्रोजन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, इंसेक्ट्स से ऑब्टेन करते हैं। कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, इंसेक्ट्स से, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। अब कैसे खाते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले डेफिनेशन देख लो, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर नोन एज इंसेक्टिवरस। एग्जांपल क्या होगा इसका, पीचर प्लांट। देखो इसकी इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, और ऊपर वाली जो लीफ होती है ना, इस तरह से ढक्कन में काम कर देती है, ठीक है। इसे समझ में तो आने जाओगा, ठीक है, देख लो समझ लो, ठीक है। अब ये देखो जैसे कोई भी प्लांट्स में आके बैठता है तो ये क्या करेगा कि इसको ट्रैप कर लेगा, क्या कर लेगा, इसको ट्रैप कर लेगा, ठीक है। और जैसे वो बैठ गया, ट्रैप कर लिया, फिर उसके बाद ये ऊपर वाला जो ये लीफ है ये इस तरह से आके ढक्कन की तरह क्या कर देगी, क्लोज कर देगी, इसको क्या कर देगी, क्लोज कर देगी। मतलब अब ये इंसेक्ट जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब देखो इसके दांत वात तो होते नहीं है, किसे चबाएगा उसको, तो ये करते हैं यहाँ पे जूस होते हैं इसके पास, डाइजेस्टिव जूस। क्या होता है इसके पास यहाँ पे, डाइजेस्टिव जूस। ये डाइजेस्टिव जूस क्या करेगा, इसका डाइजेशन कर देगा, मतलब इससे क्या करेगा, सारी एनर्जी खींच लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरह से उसको क्या मिल जाएगी, नाइट्रोजन, ठीक है। और सारी चीजें भी मिल जाएगी, लेकिन इसको क्या चाहिए था, मेनली इसको नाइट्रोजन चाहिए था। तो इसलिए क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, इसको ऑब्टेन करने के लिए, नाइट्रोजन को ऑब्टेन करने के लिए। तो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर नोन एज इंसेक्टिवरस। एग्जांपल क्या हो गया इसका, पीचर प्लांट्स। अच्छा देखो इस चैप्टर में एक चीज और बताइए आप लोगों को, सेप्रोफाइट्स। मशरूम देखें, ईस्ट देखिए आप लोगों ने। अच्छा ईस्ट क्या होती है, फफूंद। मशरूम देखें, बरसात के मौसम में छोटे छोटे जगह जगह पे उग जाते हैं, ठीक है, सड़ी गली चीजों पे, तो उनको बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, देखो इधर देखो, ऑर्गेनिज्म which obtain their food from dead and decaying matter are known as saprophytes, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से, डेड एंड डिकेइंग मैटर्स क्या होते हैं, सड़ी गली चीजों से, ठीक है, होते हैं ना, जैसे वो गाय का गोबर होता है उसके ऊपर देखना आप लोग मशरूम जैसे उग जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। ऐसे ब्रेड बहुत दिन होते हैं, ऐसे बाहर धूप में रखिए, बाहर रख दो आप उसको, उसके ऊपर देखना ग्रीन ग्रीन कलर का आपको फफूंद दिखेगी, उनको बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। ऐसे अचार देखा होगा आप लोगों ने, अचार के ऊपर वो व्हाइट व्हाइट कलर की लेयर बन जाती है, जब उसमें ऑयल कम हो जाता है तो वो भी क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से करते हैं, क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स। एग्जांपल क्या होगा इसका, मशरूम, ईस्ट, मशरूम्स एंड ईस्ट। और भी हो सकते हैं, ये दोनों काफी है, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।